हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले वीडियो में हम 4 क्वेश्चन करवा चुके हैं। प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन आज से हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें इसकी सहायता से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दे दिया गया है, 5 हम अभी आपको दिखाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं 5 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। इस सेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटा के आधार, क्योंकि कास थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए, कर्ण का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर 13 और आधार का वैल्यू है आपका 12, यानी कर्ण आधार हो गया। अभी लंब हमें चाहिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया आपका, ये मान लीजिए बी, और ये हो गया सी। यह एंगल आपका हो गया थीटा और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको कर्ण दे दिया गया है 13 और आधार कितना हो जाएगा 12। निकालना है लंब। ठीक है, अब लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का वैल्यू कितना है, ये कर्ण होता है, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा इस थीटा डिग्री के लिए। चलिए, कर्ण का वैल्यू हो गया आपका 13 का स्क्वायर। लंब नहीं पता, आधार पता है, आधार कितना है 12 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अब हम क्या करेंगे, 144 का इसमें इस साइड जब भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 25 आएगा, ये आपका आएगा 25 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। इसका मतलब यल स्क्वायर का वैल्यू 25, तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। तो यल बराबर कितना आ गया, यल बराबर 5, यानी लंब कितना हो गया 5। चलिए ट्रिक फिर से अपनाते हैं। ये होता है साइन के लिए। चलिए पहला सॉल्व करते हैं साइन के लिए। साइन थीटा पहला होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। लंब हम निकाल लिए 5 और कर्ण कितना था 13। उसके बाद किसका नंबर है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता है दूसरे नंबर पर आधार बटा के कर्ण, ये हो गया आधार बटा के कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है 12 है, ये हो गया आपका 12, और कर्ण कितना है, कर्ण यह है 13। अब आता है tan का बारी, tan थीटा। tan थीटा देखिए होता है तीसरे नंबर पर लंब बटा के आधार, और दूसरे नंबर पर ये था कास का आधार बटा के कर्ण। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा 5, ये हो गया आपका 5, और आधार क्या हो जाएगा, आधार ये है 12। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। अब कोसेक का होता है लंब बटा के कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। ठीक है, इसका वैल्यू भी ये हो जाएगा उल्टा, ये कर्ण हो गया आपका 13, ये हो गया 13, और लंब क्या हो गया 5। अब देखिए कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, जो कि हमें दिया गया था। हमको क्या निकालना है, काट थीटा। तो काट थीटा किसका उल्टा होता है, ये होता है tan का उल्टा, यानी tan थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसका हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अगर ये लंब बटा आधार है तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। और आधार कितना था इसमें 12 है, और लंब कितना है 5। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण हो, जहाँ कास ए बराबर कास बी। हमें दिया गया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, और कास ए बराबर कास बी है। तो हमें दिखाना है कि जो ये एंगल ए और एंगल बी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यार आप समकोण त्रिभुज, यह 90 डिग्री हो गया और इसमें 2 न्यून कोण होते हैं। इसमें बोला गया ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ये आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। तो ये क्या बचा, ये सी हो गया। ठीक है, सी 90 डिग्री पर होगा क्योंकि ये दोनों 90 अंश से छोटे होंगे, तो ये दोनों न्यून कोण हो गए। तो इसमें दिया गया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, तो cos ए मतलब यह, इसके सामने वाला क्या होगा, यह होगा आपका लंब होगा और ये हो जाएगा आपका आधार, यानी लंब क्या होगा, BC होगा। ए के लिए लंब क्या होगा, यह BC होगा और आधार क्या होगा, AC होगा। ठीक है, तो cos ए बराबर होता है आधार बटा कड़, यानी AC बटा के कड़ हो जाएगा आपका AB। ठीक है, अब cos B, अब B के लिए लंब होता है यह AC, इसके सामने वाला भुजा कौन सा, AC। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार इस पर हो जाएगा BC, तो आधार बटा के क्या हो जाएगा कड़, क्योंकि cos B बोला गया है, कड़ नहीं बदलता है, कड़ वही भी रहेगा। तो AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बच मिला में, AC बराबर BC, मतलब यह AC यह वाला भुजा और यह BC यह वाला भुजा। तो हम जानते हैं कि किस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समकोण इसका मतलब हो गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण A और इस भुजा के सामने वाला कोण B, क्योंकि ये भुजा भी बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, B है, AC के सामने वाला कोण B है और BC के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण A है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B, और ये हमें सिद्ध करना था। हो गया, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इसका वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए, a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक फार्मूला होता है, किसका होता है, वर्गांतर का, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a² माइनस b²। ठीक, वैसा यहाँ पर भी दिख रहा है, a की जगह 1 मानो, b की जगह साइन थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, और नीचे भी वही दिख रहा है, अगर इसको a मानो इसको b मानो तो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b की जगह पर क्या है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला का यूज किया गया है। अब देखिए ये भी वही लगेगा, यह इसको a मानो इसको b मानो, तो a की जगह a है या b की जगह cos थीटा है, तो इसमें भी क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 और b की जगह cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको स्क्वायर करना था। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यह किसका फार्मूला होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यह होता है आपका cot थीटा का, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। अब हमको पता है, या तो स्क्वायर यहाँ पर ही रहने दीजिए। ठीक है, तो cot थीटा का हमको पता है कितना वैल्यू है, 7/8, इसका हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब दूसरा सवाल देखिए, cot स्क्वायर थीटा, देखिए यही आया था दूसरे सवाल में, तो cot थीटा का वैल्यू 7/8 है, लेकिन cot थीटा के इसमें क्या है, स्क्वायर है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करेंगे। ये दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इसमें दोनों आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है,
चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3, और हम जानते हैं cot A बराबर होता है आधार बटा के लंब, यानी आधार हमको दिया गया है 4 और लंब हमको क्या दिया गया है, लंब दिया गया है 3। अभी हमें कर्ण नहीं दिया गया तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू हमें नहीं पता है, लंब का वैल्यू पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, आधार ये आधार की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो जाएगा 25। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, कर्ण आ गया 5। ठीक है, अब देखिए अब हमको वैल्यू चाहिए tan A का, किसका चाहिए, tan A का, तो इसमें tan है, tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। लंब आपका कहाँ कितना है, लंब है 3 और आधार कितना है, आधार है 4। और देखिए इसमें cos A और sin A है, चलिए sin A का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। अब बताइए लंब क्या इसमें है, लंब है 3 और कर्ण भी निकाले हैं 5, और इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, cos का भी, cos A बराबर क्या है, आधार बटा के कर्ण होता है। तो आधार क्या है इसमें, आधार है 4 और कर्ण है आपका 5, ये सब वैल्यू हम निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें tan A का वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, tan A का वैल्यू, तो इसको हम इरेज करते हैं। हमें काम किसका था, बस इन तीनों का, tan A, sin A और cos A का। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, अब हम tan का वैल्यू लिखते हैं। tan का वैल्यू कितना है, tan A का वैल्यू है 3/4, तो 3/4 है और यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या करना होगा, 3/4 का स्क्वायर करना होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर से tan A का वैल्यू कितना है 3/4 है, और ये tan A का स्क्वायर है, इसलिए tan A का जो भी वैल्यू होगा उसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ नीचे भी वही करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आगे सॉल्व कर लीजिए इसे, 16 एकम 16, ये 16 हो गया माइनस 9 अपान क्या हो गया 16। नीचे भी सॉल्व कर लीजिए, 16 एकम 16, ये 16 हो गया और प्लस 9 अपान क्या हो गया 16। यह 16 और यह 16 कैंसिल हो जाएंगे और 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7 और 16 9 25। चलिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ गया 7/25। अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, दिया गया है cos स्क्वायर A और माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, cos A का वैल्यू कितना है, cos A का वैल्यू था 4/5, 4/5 यहाँ पर लिख देंगे cos A के जगह पर, इसका करेंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर cos A का स्क्वायर है। अब ये sin A का वैल्यू कितना है 3/5, यहाँ पर करेंगे 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना होगा तो 16 और 5 का स्क्वायर करना होगा तो 25, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना होगा तो 9 और 5 का स्क्वायर करना होगा तो 25। एलसीएम सेम है 25 ही होगा, और ये 16 में से क्या होगा 9 घट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 7/25। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो निकाले हैं वो आया 7/25 और जो राइट हैंड साइड निकाले हैं 7/25। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर है, तो ये प्रूफ करना था। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।